नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लगातार चर्चा में बना हुआ है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और आपको हम बता दें कि बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बैक टू बैक दो पत्र जारी कर दिए हैं, जिसके बाद हर तरफ हड़कंप मच गई है, हर तरफ खलबली मच गई है। तो ऐसे में अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला विभाग ने ऐसा क्या कुछ लिखा है पत्र में। देखिए, सब कुछ हम आपको एक बार फिर से तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद आपको भी जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वो पत्र आपने भी देखा है, विभाग ने बैक टू बैक दो पत्र जारी कर दिया है। क्या कुछ लिखा गया है पहले पत्र में और क्या लिखा हुआ है दूसरे पत्र में? देखिए, पत्र की विषय वस्तु की जानकारी देने के पहले बिहार की उस पृष्ठभूमि को समझना चाहिए। मैं मानता हूं कि बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग को एक समय की मांग के अनुरूप एक सुध आई है। एक बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले दशक से बिहार में जमीन माफिया पूरी तरह से सक्रिय है। नीचे अंचल, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि नीचे कर्मचारी, अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता से लेकर एडीएम के कार्यालय तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है और लोग जो परेशान हैं, निजी जमीन और सरकारी जमीन दोनों का अवैध कब्जा, अतिक्रमण। आप किसी के नाम जमीन कोई कागज बना लिया, खतियान में किसी और का 40 साल 50 साल पुराना, इस तरह से फर्जीवाड़ा करके पूरे बिहार में एक तरह से कहिए, और उसमें ज़्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले एक संगठित गिरोह कहिए, नामचीन आजकल जो अपराधी, पेशेवर अपराधी हैं, वो आजकल रियल एस्टेट में आ गए हैं। वो क्या है, जमीन की खरीद बिक्री, नौने पौने में कहीं कोई किसी से आप एग्रीमेंट करा लीजिए और वो कराने के बाद प्लॉटिंग करके जमीन बेचता है। बहुत जगह तो जमीन मालिक को, रैयत को पैसा भी नहीं मिलता है। अब ये सब जो एक फर्जीवाड़ा चल रहा था, और अभी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, जो भूमि सुधार मंत्री भी हैं, विजय कुमार सिन्हा ने जब ये अभी पदभार संभालने के बाद पूरे बिहार में जो उन्होंने अभी जन संवाद का काम, जन सुनवाई का कार्यक्रम, जो संवाद का कार्यक्रम के एक अभियान शुरू किया, तो उसमें जो बातें उजागर हुई, अभी पिछली बार पिछले सप्ताह ही वो मुजफ्फरपुर में इसी तरह से जन संवाद कार्यक्रम में थे और वहाँ एक मामला उजागर हुआ। एक बानगी भर में आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ एक सीड फॉर्म है, उसकी 6 एकड़ जमीन है, उसमें 44 डिसमिल जमीन अंचलाधिकारी ने एक निजी व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज कर दिया है। स्वाभाविक के विभाग का माथा ठकना स्वाभाविक था। और ये कोई एक वानगी भर है, ये कोई संपूर्ण बिहार में, खासकर जो कुछ बेतिया, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बांका, ऐसे दर्जनों जिलों में इस तरह की बातें, जहां की सरकारी जमीन का अतिक्रमण, अवैध कब्जा, सरकारी जमीन को अंचलाधिकारी सीओ ने मिलकर के उसको निजी नाम से कर दिया और सरकारी जमीन बेचती भी गई, बेची जाती रही है। इस सब को मद्देनजर राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव गोपाल मीना की ओर से पहली बार राज्य सरकार की ओर से नीचे स्तर पर अंचल प्रशासन में सभी अंचलाधिकारियों को एक पत्र जारी हुआ है 3 जनवरी को। आप जिस पत्र का उल्लेख आपने किया है वो यही पत्र है। और अंचलाधिकारी को क्या कहा गया है, मैं पहले भी आपसे कहा था कि देखिए, अंचलाधिकारी जो जमीन का अभिलेख उनके पास रहता है, उनके दफ्तर में, वही नीचे स्तर पर सब डिसीजन लेते हैं। वो दाखिल खारिज करते हैं, जमाबंदी करते हैं, संपूर्ण कार्यवाही तो अंचल प्रशासन से होती है। ये आदेश जो दिया है उसमें ये फर्जीवाड़ा करके जमीन का अवैध कब्जा, अतिक्रमण को फिर अपने नाम से करा लेना, बेचना, इस सब को रोकथाम के लिए न सिर्फ उस अधिकारी के खिलाफ, मतलब उस व्यक्ति के खिलाफ जो इस फर्जीवाड़ा में संलिप्त रहता है, बल्कि करने वाले अधिकारी को भी आंसरेबल बनाया गया है। और इसी आशय की एक चिट्ठी कल विभाग ने, राजस्व भूमि सुधार विभाग ने सभी अंचलाधिकारियों को दी है। मैं मानता हूं इस समय की मांग है और सचमुच में जिस ढंग से ये चिट्ठी का जो सार है और सचमुच इसको एफआईआर तक की बात कह दी आपसे कह रहा हूँ, एफआईआर में तो बताया है
बिंदुवार बताया है कि जो हमारे यहाँ अभी कानून नया कानून अब ना लागू हो गया, सीआरपीसी और आईपीसी की जगह नए नाम से भारतीय न्याय हाँ, संहिता। न्याय संहिता के तहत वो जारी हुआ है। तो उस चिट्ठी का विषय ही ये कहता है कि जाली और फर्जीवाड़ा करके जो दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज करनी है। मतलब कोई यदि हम फर्जी कागज दे करके दावा करें कि भाई ये जमीन मेरी है और हमारे नाम से दाखिल खारिज कर दीजिए, तो ये जैसे ही सर्किल ऑफिसर के पास ये दरखास्त जाएगा तो खाली रिजेक्शन नहीं करेगा, वो इमीडिएट उसके खिलाफ ही कहा है कि अनिवार्य कंपल्सरली आपको एफआईआर करना है। इस तरह का कभी निर्देश नहीं था, अंचलाधिकारी तो मिला कि फर्जी दस्तावेज देने वाले होशियार हो जाएं, सावधान हो जाएं, अब बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, भूमाफिया के खिलाफ ही एक जो ये कार्रवाई हुई, आप याद होगा कि बिहार सरकार ने भूमाफिया पर सख्ती के लिए एक पुलिस कानून में भी संशोधन किया था और बड़ा हंगामा विपक्ष ने विरोध किया था। और अभी आर्थिक अपराध इकाई बिहार में 19 लैंड माफिया के खिलाफ आर्थिक अपराध, कोई 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो लोगों ने जमा कर रखी है उसके खिलाफ अभी सबको जब्त करने का, उसकी गिरफ्तारी का एक अभी कार्रवाई चल रही है। और अभी राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की पहल कहिए या फिर बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने भी ये पहल पहले भी की थी। और उस पहल में क्या था कि अभी कोई 300 लोगों की ऐसी सूची बन चुकी थी और फिर विभाग में उसमें 1600 और मतलब 1700-1800 ऐसे लैंड माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, जिन लोगों ने अपनी इस माफियागिरी के बल पर और करोड़ नहीं अरबों की संपत्ति अर्जित की है। तो अभी 19 माफिया जो लैंड माफिया हैं उसके खिलाफ कार्रवाई, उसमें पटना जिला भी है। पटना जिला में भी दानापुर में, खुसरूपुर में, इस तरह से कई ये तो हुआ अरुण जी पत्र नंबर 1, पत्र नंबर 2 भी जारी हुआ पत्र नंबर 1 में कुछ बातों का उल्लेख करना जरूरी है। वो जो मैंने बात आपसे कही कि अभी जब ये अभियान जो चला है, अभी जो 5 जनवरी को, ये भी चर्चा आप कर चुके हैं कि 5 जनवरी को भागलपुर में होने वाला है। तो अभी मुजफ्फरपुर, पटना में, पूर्णिया में भी इस तरह का प्रमंडलीय मुख्यालय में हुआ था। तो ये चिट्ठी में ये बात कही जा रही है कि इसमें उजागर हुआ जो अभी कि उसमें नामांतरण में, दाखिल खारिज में, परिमार्जन में, बंदोबस्ती में, सीमांकन में, भू अर्जन में, सार्वजनिक भूमि से संबंधित वाद और अन्य राजस्व कार्यालयों में जो कागज प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो जाली कागज, फर्जी कागज और इसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और उसमें वहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं, नीचे स्तर के अधिकारी, कर्मचारी, लोगों ने उसको ओके भी कर दिया है। ये भी उजागर हुआ, कहा कि ये कृत्य जो है, इस तरह की का जो काम हो रहा है, ये न केवल प्रशासन को, जो लोग इस तरह का कागज दे रहे हैं वो प्रशासन को गुमराह करने वाले हैं, और जो इसमें संलिप्त कर रहे हैं उनका भी आपराधिक कृत्य है। तो कहा है कि इस तरह के मामले में बिल्कुल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अंचल अधिकारी को ये दायित्व दिया गया है कि फर्स्ट यू लॉज एफआईआर, और उसमें कहा गया है कि ये सभी बिना देरी के एफआईआर करिए जी, और एफआईआर कीजिए। और उसमें फिर दर्ज कराने के बाद फिर वो कहा है कि बताया है कि आप कौन कौन सी धारा लगाएंगे इसमें, ये इसलिए उस धारा का उल्लेख किया, कहा है कि भाई देखिए, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जो धाराएं हैं उसमें धारा 336, 3 उपधारा 336(4) उसमें कहता है यदि फॉर्जरी करके, कोई फॉर्जरी करके केस माने फ्रॉडिज्म, हाँ, तो उस केस में फिर कहा है कि धारा 339 के तहत उसमें कहा है कि भाई यदि वो फर्जी है कागज, एक तो फर्जी है, फिर जाली कागज है, यानी कि फॉर्जरी भी और फ्रॉडिज्म भी। हाँ, फिर कहा है कि उसमें कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई और इस तरह से हेरा फेरी कर दी गई हो और असली के रूप में कोई कागज इलेक्ट्रॉनिक से दिखा रहा है कि कागज असली है नहीं, तो उसका भी धारा कहा है कि 340 है। फिर धारा 3 छल किया है, कोई चीटिंग है, तो उसमें आप 300 धारा 318(4) और धारा 324 जब उसमें मिसचिफ किया हो। इसी तरह से परिस्थितियों के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र के तहत, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये आपको एफआईआर करना है। ये तो जो व्यक्ति सबमिट कर रहा है, जिस तरह से जो लैंड माफिया सब है ना, अभी जो पूरे बिहार में सक्रिय है, वो इसका सबसे यही सब आधार रहा है, मोडस ऑपरेंडी उसका यही रहा है। तो ये तो कहा है कि इमीडिएट एफआईआर, यानी कि धाराएं भी विभाग ने बता दी है कि आपको कौन कौन सी धाराएं सीओ को दायित्व दिया गया है। सीओ को कहा गया है कि आपको
क्या करना है, सरकारी भूमि के संबंध में इस तरह का जो मामला है, कहीं आपको दिखता है सीओ, इमीडिएट पहले लोकल थाना में एफआईआर कराएंगे। दोनों पक्षों में यदि कोई निजी और रहती भूमि पर विवाद होने की स्थिति उत्पन्न होने पर जांच के उपरांत अंचलाधिकारी और जांच में पाता है कि नहीं नहीं इसमें एक्स का सही है, तो अब बाई वाले के खिलाफ जो गलत दावा किया था, ये विवाद तो अनावश्यक न किया, तो कहा कि उस पर भी आपको एफआईआर करना है। अब ये सब जब कार्रवाई होगी तो यही से मैंने आपसे कहा कि ये समय की मांग थी, और अंत में विभाग ने ये भी दायित्व दिया है, राजस्व सचिव कहा है कि भाई नियमानुसार तो कार्रवाई आपको करनी है, और ऐसा मामला में यदि एफआईआर नहीं करते, मैंने पैसा लिया और मिल गया, एफआईआर नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब उस संबंधित अधिकारी के खिलाफ मामले को दबाने का प्रयास करने का घोर लापरवाही, ये उनके खिलाफ कदाचार माना जाएगा, और ये आपराधिक कृत मान के अब उनको भी एनसेरेबल बनाया जाएगा, और उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। ये तो पहला पत्र हुआ, तो दूसरा पत्र है, देखिए अभी विभाग में चल रहा था कि सब ऑनलाइन न हो गया है, तो है कि फर्स्ट कम, जो पहले आया उसका काम पहले कीजिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी एक नीति चल रही है सरकार, यानी कि फीफो। हाँ, तो उसमें है कि भाई जो पहले दिया ही नहीं ना, कि आज हम दरखास्त दिया, हमारा पड़ा हुआ और आपका कर दिए, तो अभी सिस्टम ये चल रहा था। लेकिन ये अभी जो समीक्षा हुई प्रमंडलीय स्तर पर जो शुरू हुई है बात, तो उसमें आया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले में निचले समाज का सबसे वंचित वर्ग है, कुचला है, और उसको भी कोई इस तरह से जमीन को लेकर उसके, ये मामला आया था अभी, जिसमें पूर्णिया में ये मामला है, और वहाँ भरी सभा में जो खुली अदालत में जन सुनवाई के दौरान वो रोने लगी, बताई कि किस तरह से वो दलित महिला है, और इतने नहीं, तो उस केस में ये मामला है कि अब ठीक है देखिए इसको, लेकिन अब देखा कि उसका जो सीरियल नंबर है, तो कहा कि नहीं नहीं ये तो अन्याय हो रहा है। मार्च 2026 तक वो पहले फर्स्ट आओ पहले पाओ वाली बात जो थी ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ, उसको स्थगित करके कहा कि नहीं, पहले आप ऐसे मामलों को जो अनुसूचित जाति जनजाति के मामले हैं, इसको आप इमीडिएट निपटाइए। उसको फिलहाल ये जो समय की मांग है, जो जिसको आवश्यकता के हिसाब से, इस हिसाब से उसको सॉर्ट आउट कीजिए। मतलब वो बिल्कुल स्पीडी, जो कहीं कोई पीड़ित है उसको इमीडिएट कैसे राहत मिले, ये दायित्व दिया गया है प्रशासन को। ये दो चिट्ठी जो सार है वो यही है। मैं मानता हूँ कि विभाग ने जो कार्रवाई की है ये समय की मांग है, और यदि इस तरह से अंचलाधिकारी को एंसरेबल बनाया गया, मैंने तो आपसे कहा कि नीड ऑफ टाइम है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है जो हम चाहेंगे कि वो भी आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि 5 तारीख को तो हमने बताया है कि एक बार फिर से मंत्री जी दरबार लगाने जा रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को भी बड़ी बैठक बुला ली गई है। वो तो सब राज्य भर के अधिकारियों को ना, राज्य भर के DCLR, हाँ, सबके DCLR की बैठक बुलाई गई है। पिछली बार भी ये बैठक हुई थी, और उसमें राजस्व भूमि सुधार से संबंधित जितने लंबित मामले, अंचलाधिकारी से ऊपर एप्लेट होता है DCLR का, अब परिमार्जन की कार्रवाई होनी है, तो जो भी कुछ होता है, तो मैंने आपसे कहा कि लाखों की संख्या में यदि 3 लेयर है अभी, और ये लेयर, तीनों लेयर जो है, चाहे वो सीओ का ऑफिस हो, तो सीए के ऑफिस में तो नीचे है कि पहले कर्मचारी, हाँ, फिर सीओ, फिर कर्मचारी के और सीओ के बीच में एक और है ना राजस्व पदाधिकारी, वो रिपोर्ट देता है, और फिर इस सब कुछ के बाद तब सीओ ने कोई ऑर्डर पास किया, या कुछ पक्ष करे, विपक्ष करे, या तटस्थ छोड़ दे, या लटका दे, तो फिर वो आदमी गिरभान से लेके जाता है। एक बात तो और भी आपको कहना भूल गए कि जब ये सब लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई जब शुरू की सरकार ने, तो पुलिस को तो सख्ती बरतने का दिया, सबको अब पोर्टल पर नंबर भी दे दिया है, हेल्पलाइन नंबर, हाँ, हेल्पलाइन नंबर है, मुख्यमंत्री के यहाँ आप कर सकते हैं, विभाग में कर सकते हैं, आप खुद भी लोग। अब इस तरह से मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ लॉ भी, जो लॉ ब्रेकर है, जिस ढंग से प्रशासन, अंचल प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है, तो सरकार ने एक तरह से अब खुली छूट दी है लोगों को कि आपको यदि गिरभांस है, आप उस पोर्टल पर डालिए, और इसके बाद और तुरंत एक्शन होगा, तुरंत कार्रवाई होगी। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, मामले को डिकोड भी किया है, और ये भी बताया है कि आगे आगे मंत्री जी और आगे आगे विभाग क्या कुछ करने जा रहा है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।